कि एक दिन सची माता के मैके से एक पंडित जी आए। नाम उनका लिखा नहीं है कथाओं में, कुछ नाम होगा, लेकिन ब्राह्मण देवता थे और सची माता के मैके वाले गांव से आए थे। अब सची माता वैसे भी ब्राह्मणों की सेवी थी, ब्राह्मणों की सेवा में उसका बड़ा मन लगता था, अतिथियों की सेवा में। और फिर मैके से कोई आए तो क्या कहना, है ना। माताओं बहनों का एक स्वभाव होता है ना कि मैके से कोई आ जाए तो उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती। फिर रात के 2 बजे भी आ जाए, वो 2 बजे भी पराठा सेकेगी, भात बनाएंगे, भैया आया है मेरा, मैके से आया है। और अगर कोई आए मैके के अलावा और उसे कहो कि वो आए जरा चाय बनाओ रात के 11 बजे, इतनी गाली देती है मन ही मन। 11 बजे आके मर गया, 11 बजे आके मर पड़ा। और मैके से कोई आए तो फिर क्या कहना, है ना। झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये माताओं बहनों का स्वभाव होता है। अभी एक तो ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों की सेवा उसके धर्म में था। हमारा एक नियम है, द्वारे पर जो आ जाए वो अतिथि होता है हमारा, अतिथि। और अतिथि का नाम हमारे लिखा है शास्त्रों में, अतिथि देवो भव। द्वारे पर जो आ गया है वो आपका परिचित है कि नहीं, जान पहचान का है कि नहीं, इसका विचार किए बिना, वो परिचित है कि अननोन है, उसको भूल जाओ। हमारे घर आया है वो हमारा अतिथि है। और अतिथि माने क्या होता है, अतिथि देवो भव, वो भगवान होता है साक्षात। अपने से जो बन पाए, पानी रोटी, उसको 1 कप चाय, उसको पूछो, उसका सम्मान करो, 2 मीठे बोल उसको सुनाओ, उसका हालचाल पूछो, क्या पता किस रूप में हो, क्या पता कौन हो। गोस्वामी जी एक दोहा लिखे हैं, तुलसी इस संसार में सबसे मिली है धाय। क्यों? क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में नारायण आपके द्वारे खड़ा हो जाए। आप उसको भगा दो, उसका सम्मान न करो तो नारायण आपसे रूठ सकता है। क्या पता वही खड़ा हो बेस बदले हुए, है ना। इसलिए द्वारे पर जो भी आ जाए, कोई भी अननोन हो नोन हो, उसको बोलो, उसको 1 गिलास पानी, 2 मीठी पानी उसको जरूर दो, जरूर दो। मैंने एक कथा छोटी सी पढ़ी थी साईं बाबा के जीवन की। साईं था ना, शिरडी वाले साईं। तो साईं बाबा के पास एक बुढ़िया आई, बुढ़िया माई, और कहा, गुरुजी बाबा, मैंने सुना है कि जब संत घर आते हैं तो बड़ा पुण्य होता है घर में, तो कभी मेरे घर भी पधारो आप भिक्षा लेने, कुछ नमक रोटी पालू। तो साईं बाबा ने कहा, ठीक, कल आऊँगा, कल सुबह 9 बजे पहुँच जाऊँगा, जाओ तैयारी करो। वो बुढ़िया खुश, साईं बाबा कल घर आएंगे, हमारे साईं बाबा घर आएंगे। पूरा घर लीपा गोबर से, सब जहाँ तहाँ बनाई हो, क्या होता ये बनाती है ना, बताया मैंने, हाँ क्या बोलते हैं इसको जो बनाती हैं, ये वाला झूठी, ये जो अल्पना, रंगोली, हाँ ये, वाह आचार्य जी, अब समझ में आया हमको, ये अल्पना और झूठी। तो आचार्य जी हमको समझते हैं कि हिंदी भाषी बाबा है, ये ज्यादा बंगाली समझ नहीं पाएगा। रंगोली, रात भर तैयारी की, कल बाबा आएंगे, कल बाबा आएंगे द्वारे पर। और खीर बनाई सवेरे उठते उसने बढ़िया सी, बाबा का समय था, ठीक 9 बजे पहुंच जाऊंगा सवेरे। अब खीर बना के भगोने में रखी, बाबा आएंगे तो खीर खिलाऊंगे बढ़िया उनको। ठीक 9 बजे कुत्ता आया, बुढ़ा सा कुत्ता, और वो कुत्ता बढ़ा खीर की ओर खाने के लिए। अब वो बुढ़िया जो थी ना, उठाई लाठी एक, माता जी हो, और कुत्ते की कमर मारा दाम से खींच करके, भाग यहाँ से, साईं बाबा के लिए खीर बनाई है, तू आकर खिंचाता है। और लाठी मारी कमर पे उसकी, भागा कुत्ता पो पो करते हुए, पो 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 पो, कुत्ता भाग गया। आप बुढ़िया बैठी कि बाबा आते होंगे, 10 बज गया, 11 बज गया, शाम के 5 बज गए, बाबा नहीं आए। तब बुढ़िया पहुंची मस्जिद जहां वो रहते थे, वो द्वारका माई में। शिरडी गए आप लोग, कोई गया है? हाँ, वो द्वारका माई मस्जिद में रहते थे। वहां पहुंची और बड़ी शिकायत किया, बाबा मैं सुबह से लेकर शाम तक आपकी इंतजार करती रही, आंखें लगाए बैठी रही, आप आए भी नहीं, झूठे हो बाबा, झूठ बोलते हो। बाबा ने कहा, माई में आया था, मैं ठीक समय से आया था 9 बजे। अरे मैं आंखें लगाए बैठी, कहाँ आए थे तुम? कब मैं आया था माता जी, ठीक समय से आया था। तूने उठाई लाठी, ऐसा मारा मेरे कमर पर, अभी तक दर्द हो रहा है। और नहीं मानती तो कुर्ता उठा के दिखा दे। बाबा ने कुर्ता उठा दिया पूरा पीछे से, कहा देख अभी भी निशान बना है काला काला। ऐसी जोरदार लाठी मारी थी। वो जो कुत्ता आया था वो मैं ही था। वो तब बुढ़िया लिपट गई चरणों में, बाबा साईं बाबा के। बहुत रोई, बहुत रोई, जान नहीं पाई मैं
कि मेरा मेरा साईं कभी कभी कुत्ता बन के भी चलाता है ना। तो इसलिए मैं इस कथा को याद किया, क्योंकि आपके द्वारे जो आ गया है वो कुत्ता है कि बिल्ली मत देखा करो। जो आया है वो हो सकता है भगवान हो सकता है नारायण ही आपके द्वारे पर आया हो। उसका सम्मान करो। नहीं कुछ है, एक गिलास पानी तो पिलाओ उसको, 2 मीठी बोली उसको सुनाओ। इसमें क्या घट जाएगा आपका? कौन सा आपका बजट बिगड़ जाएगा? तो सची माता ने उस मैके से आए ब्राह्मण का खूब बढ़िया स्वागत किया। वो ब्राह्मण जो आए थे बड़े वर्ण धर्म को मानने वाले थे। वर्ण धर्म को, वर्ण धर्म होता है ना अपने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वर्ण धर्म को मानने वाले थे। और मानना चाहिए सबको। मैं तो विनती करूं सब भाई बहनों से, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि पूरी भारत की जो सभ्यता है ना, प्लीज बहुत ध्यान देकर सुनना, पूरी भारत की जो सभ्यता है ये 16 खंभों पर खड़ी हुई है। 16 खंभे। कौन कौन से? 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण हो गए, ठीक है ना। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। 4 प्रकार के भक्त, अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी। और 4 प्रकार की साधना, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और शरणागति योग। ये सब मिला के 16 साधन बनते हैं। और इन 16 खंभों पर पूरी भारतीय सभ्यता टिकी हुई रखी हुई है। इसमें से अगर एक भी खंभा हिलाओगे ना, एक भी व्यवस्था बिगाड़ोगे तो पूरी भारतीय सभ्यता सब चरमरा जाएगी, सब चौपट हो जाएगी। इसलिए प्रत्येक इंसान को अपने अपने वर्ण का, अपने अपने आश्रम का खूब कस के पालन करना चाहिए। भगवान ने ब्राह्मण बनाया है तो ब्राह्मण के जो जो धर्म होते हैं सब निभाओ। और भगवान ने क्षत्रिय बनाया है तो उसका जो भी धर्म लिखा है सब उसको पालो। कई ब्राह्मण है जनेऊ करते नहीं है, और जो होता भी तो उसको उतार के टांग देते हैं कुछ दिन के बाद में, और दे मच्छी भात, जे मच्छी भात। गलत बात। भगवान ने ब्राह्मण बनाया है तो ब्राह्मण का जो जो धर्म लिखा है शास्त्रों में वो सब फॉलो किया जाएगा, तब ये भारत बचेगा, तभी सभ्यता बचेगी। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, वो अपने धर्म का पालन। वैश्य का धर्म है व्यापार करना, खेती करना, गौ सेवा करना, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। शूद्र का धर्म है सेवा करना। सेवा माने तमाम प्रकार की सेवाएं भी होती हैं, सेवा करना है उसका धर्म में लिखा हुआ है, विनम्रता पूर्वक सेवा करना। तो जो पंडित जी आए ना वो वर्ण धर्म को बहुत पक्के से मानते थे। वो सुपाकी थे। सुपाकी, सुपाकी माने अपने आप खाना बना के खाते थे। ये कई लोगों का एक सिद्धांत होता है स्वपाकी, माने वो किसी बनाया नहीं खाते। कोई कितना भी पवित्र मानता हो, किसी को बनाया खाते नहीं, अपने आप बनाते। स्वपाकी। कई लोग होते हैं करपात्री, ये सब नियम है साधु महात्माओं के। करपात्री, वो किसी बर्तन में खाना खाते ही नहीं है, वो जो कुछ बना है इसमें लाओ, इसमें। करपात्री, हाथ ही उनके पात्र होते हैं। जैन धर्म में आप देखें कभी? जैन धर्म में अधिक तो लोग करपात्री होते हैं। कितने भी बड़ी सेठ के यहाँ खाना खाने जाए वो भिक्षा मांगने ऐसे ही खाते हैं, सब हाथ में लेकर के, ऐसे हाथों में लोग लेके खड़े होते हैं, देते रहते हैं हाथ में, हाथ से खाते रहते हैं अंजलि से। खैर, तो सुबाकी ब्राह्मण थे। माता सची ने उनका स्वागत किया और फिर नियम तो जानती थी सुपाकी हैं तो व्यवस्था कर दिया उसने। और ब्राह्मण देवता बढ़िया भोजन बनाए, कढ़ी चावल, खीर वगैरह सब बनाई, थाली परोसी। थाली परोस के तुलसी के दल बिखेरे उसमें, और फिर रखे थे एक शालिग्राम भगवान अपने साथ हो, पंडित जी उनको आगे रखा थाली के चौकी पर और भोग लगाना शुरू किया। ठाकुर जी आओ, आओ आओ भोग लगाओ प्रभु, अब आओ भोग लगाओ प्रभु, अब आओ भोग लगाओ प्रभु, अब आओ भोग लगाओ प्रभु। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल। प्रेम सहित अब आओ प्रभु, अब आओ भोग लगाओ प्रभु, अब आओ भोग लगाओ प्रभु, अब आओ भोग लगाओ प्रभु। दुर्योधन की
त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साथ विदुरधर आओ प्रभु, अब आओ भोग लगाओ प्रभु, अब आओ भोग लगाओ प्रभु, अब आओ भोग लगाओ प्रभु। ऐसा भोग लगाओ मेरे राम जी, 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 सब अमृत हो जाए प्रभु, अब आओ भोग लगाओ प्रभु, अब आओ भोग लगाओ प्रभु, अब आओ भोग लगाओ प्रभु। पंडित जी की आंखें मूंदी हैं और सारे राम भगवान आगे रखे हैं, माला हाथ में है और भगवान को पुकार रहे हैं, आओ भोग लगाओ, आओ भोग लगाओ। निमाई सुन लिए, भगवान वही तो है वास्तव में। निमाई सरकते हुए आए और साले राम जी की चौकी रखी थी ना, साले राम जी रखे थे, उनको उतार नीचे किया और स्वयं बैठ गए चौकी पर निमाई प्रभु, और खाना शुरू किया। कढ़ी भात चकाचक, खीर पीना शुरू किया। और जब पंडित जी का मंत्र पूरा हुआ, आंखें खुली, देखा निमाई आगे चौके बैठे, अब सटासट उड़ा रहे हैं थाली पूरी। अब वो चिल्लाए, सची माँ देख तेरे छोरे ने सब बंटाधार कर दिया, सब बंटाधार, इतना मेहनत से बनाए थे, मारा सब बैठ के खा लिया, झूठा कर दिया सब। अब जगन्नाथ मिश्रा जी, सची माता, विश्वरूप जी सब भागे भागे आए। पंडित जी खूब चिल्ला रहे थे कि इतना परिश्रम किया और मारा सब गुड़ गोबर कर दिया। पहचान नहीं पा रहे थे अभी वो सामान्य बच्चा है, खाना जूठा हो गया। तो क्या नाम, जगन्नाथ जी बोले, मिश्रा जी पिताजी प्रभु के, कहा पंडित जी गुस्सा मत करना, अभी नन्हा बच्चा है, ऐसा करो मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, अब दूसरी बार बना लो, इसको हम लोग खा लेंगे, प्रसाद हो गया, हमारा बच्चा खा लिया है तो हमारा भोग हो गया, अब आप लोग दूसरा बना लो और मैं इसको अब की सावधान रहूँगा। और विश्वरूप की लगाई ड्यूटी, विश्वरूप जी तुम इसको संभालो, इसको लेके लेटो चारपाई पर और कस के पकड़े रहना, छूट ना पाए आपकी कतई। और पंडित जी बेचारे परेशान हो रहे हैं। और बेचारे पंडित जी फिर बर्तन, फिर वही चावल भात कड़ी उड़ी सब बनी और फिर थाली परोसी, फिर उठाया माला। और उधर भगवान को लगा ये पुकारेगा फिर भी दोबारा हमको, आओ खाओ आए पंडित है तो हम जाएंगे जरूर। तो भगवान ने ऐसी माया चलाई कि विश्वरूप जी को भयंकर नींद आ गई, भयंकर नींद। और नींद आने के पहले ठाकुर जी भी अभिनय करके नींद सोने का अभिनय कर दिए थे, मैं सो गया हूँ। मैंने विश्वरूप अगर जागते रहेंगे तो सोएगा नहीं, ड्यूटी लगी हुई है। तो निमाई प्रभु ने पहले ही सोने का नाटक कर लिया। अब विश्वरूप को लगा ये तो सो गया है तो हम भी सो जाएं। अब भगवान थोड़ा सोए थे, भगवान तो जाग रहे थे। निमाई प्रभु की सोने वाले, ये भगवान ही सोएंगे तो संसार को कौन जगाएगा? हाँ, तो भगवान ही सोने खाने काम करेंगे तो संसार तो जाने कहाँ पहुंच जाएगा ये। लेकिन सोने की ऐसी बढ़िया एक्टिंग प्रभु ने किया कि विश्वरूप धोखा खा गए, सो गया निमाई तो मैं भी सो जाऊंगा। ये नटवर है पहले वाला, सो ख्याल रखेगा, बहुत बढ़िया एक्टिंग करता है ठाकुर हमारा। हाँ? मेरा भाई ने कहा ना नटवर, नटवर, नटवर माने अंग्रेजी बोले तो नट को कहते हैं इंग्लिश में एक्टर, नट, और वर माने होता है बेस्ट। तो नटवर की जो इंग्लिश बनती है बेस्ट एक्टर, वर माने बेस्ट, नट माने एक्टर, तो नटवर। और नटवर ही तो ये बन के आया है निमाई, नटवर ही तो पहले का है। ऐसी बढ़िया नाटक भगवान ने खेली कि विश्वरूप को लगा सो गया और वो जाग रहे थे अंदर अंदर। इसलिए मीराबाई कहती है नटवर, सब लोग गाओ सब लोग भाई बहनों, मीराबाई का बड़ा प्रसिद्ध पद है ये, सब लोग गाओ। नटवर नागर नंदा, नौटंकी करने में माहिर नटवर, बेस्ट एक्टिंग करता है। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, श्याम
श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा तू ही नटवर तो ही नागर तो ही नटवर तू ही नागर तू ही है नटवर तो ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही है बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा तू ही है बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। अब विष्णु को लगा सो गया, वो एक्टिंग किए थे निमाई प्रभु। अब विष्णु सो गए, बस वो उधर खाना तैयार था, थाली लग गई, माला उठा लिया, पुकारना शुरू किया। निमाई धीरे से खटिया से उतरे, धीरे से चारपाई से नीचे आए और धीरे धीरे बढ़ते हुए गए। और पंडित जी अपना माला लिए भोगे लगा रहे थे, तब तक वो फिर शुरू कर दिए खाना। अब की बार खाली खाए नहीं, पहली बार तो खाली खा के ही छुट्टी कर दिया था। अब की बार खाए तो खाए, वो सब उठा उठा के खीर और कढ़ी चावल जो था, वो भात कढ़ी, वो सब खाए भी और सब पूरी देह में लपेटे भी, अपने सब चुपड़ लिए पूरी बॉडी में, हाथों में, पेट में, पीठ में, सब चुपड़ लिया। इन्होंने एक सूत्र है कि जब कोई भक्त भगवान को प्रेम से बुलाता है ना, भाव से, तो भगवान खाली खाते नहीं हैं, उसके प्रसाद को लपेट लेते हैं पूरी बॉडी में अपनी। खाते हैं तो खाते ही हैं, लेकिन पूरा लपेट लेते हैं। गोपियों का माखन आप पढ़िए, भागवत में लिखा है, भगवान गोपियों के माखन खाली खाते नहीं थे, खाली खाते नहीं थे, उसको खाते भी थे और निकाल निकाल के माखन के लोने अपनी पूरी देह में लपेटते थे उसको पहले। ये भगवान का स्वभाव है। बस आप प्यार से पुकार के देखो, मैं तुम्हारा प्रसाद खाली खाऊंगा नहीं, उसको मैं अपनी पूरी देह में लपेट लूंगा करके। अब भगवान जो कढ़ी चावल लपेटे पूरा सब, समझ सीन देख रहे हैं? हाँ, सीन देखते रहो। मैंने कई बार कथा में एक बात कही, यहाँ भी कह दूं, कथा केवल कानों से नहीं सुनी जाती है, केवल कानों से नहीं, कथा आंखों से सुननी चाहिए, आंखों से। जो जो कथा चले यहाँ पर, उसको अपने आगे खड़ा किया करो, उसी सीन को, उसका दर्शन किया करो उस सीन का, तब कथा ज़्यादा फलीभूत होती है। खाली यहाँ रहेगी तो काम नहीं करेगी। यहाँ आए कथा, कथा दर्शन है, श्रवण नहीं, दर्शनम। तो पूरी बॉडी में लपेटे खीर कढ़ी चावल सब, भगवान खड़े, और बाबा का जो माला पूरा हुआ, पंडित जी का, आंखें खोली, देखा तो निमाई खा भी रहा है, लपेट भी रहा है सब पूरी देह में। तो चिल्लाने वाले थे दोबारा सची मैया के लिए। तो भगवान ने कहा चुप चुप रहो पंडित जी, पहले बुलाते हो तो आते हैं तो चिल्लाते हो। पहले तो मुझे बुलाते हो, पहले तो मुझे बुलाते हो, आता हूँ तब चिल्लाते हो। पहले तो मुझे बुलाते हो, आता हो तब चिल्लाते हो। हे विप्रदेव मैं ही वो हूँ, हे विप्रदेव मैं ही वो हूँ। तुम निस दिन जिसे बुलाते हो। हे विप्रदेव मैं हूँ, तुम निस दिन जिसे बुलाते हो। हे विप्रदेव मैं हूँ। तुम दिन रात माला लेके जिस भगवान की याद करते हो ना, वही भगवान मैं हूँ। पहले बुलाते हो, आओ खाओ, आता हूं तो हल्ला करते हो। चुप! डांटा भगवान ने कस के पंडित जी को। तो पंडित जी ने कहा तुम वही हो, क्या सबूत तुम्हारे पास? कल देख। और भगवान ने पंडित जी के सामने अपना रूप प्रकट किया, ऐसा रूप जो किसी पुराण में, किसी शास्त्र में लिखा ही नहीं। भगवान ने अष्टभुजी रूप बनाया अपना, 8 भुजा के भगवान सामने खड़े हुए। शंका मत करिएगा कि भगवान के खाली 4 बाहें होती हैं। शास्त्रों में लिखा है कि 4 बाहें होती हैं उनकी, खाली 4 भुजा होती हैं, लेकिन भगवान ने यहाँ पर अष्टभुजी रूप बनाया। क्यों? क्योंकि भगवान किसी शास्त्र के अधीन नहीं है। शास्त्र में लिखा है, लिखा नहीं, भगवान किसी वेद पुराण के अधीन काम थोड़ा करते हैं कि शास्त्र में जो लिखा है हम ऐसे करेंगे। भगवान तो निज इच्छा निर्मित, परम स्वतंत्र, वो जो चाहे जैसा चाहे रूप धर सकते हैं। तो भगवान ने अष्टभुजी रूप बनाया, 8 हाथ उनके, और पंडित जी को दर्शन दिया। अब एक प्रश्न है कि 8 हाथ क्यों बनाए प्रभु ने? यहां पर लिखा है कि अष्टभुजी रूप में दर्शन दिया पंडित जी को। क्यों?
क्योंकि जो पंडित जी थे ना वो भगवान के 3 रूपों के उपासक थे, 3 रूपों के। एक वो बंसी वाले भगवान के उपासक थे, बंसी धारी, और दूसरा माखन चोर के उपासक थे, और तीसरे चतुर्भुजनाथ के उपासक थे, 4 भुजा वाले भगवान के उपासक थे। अब कितने हो गए? भगवान के एक हाथ में मक्खन है, एक हाथ में मक्खन पकड़े हैं ठाकुर जी, एक हाथ से खा रहे हैं, माखन चोर हो गया 2 हाथों वाला। अब बंसी भी 2 हाथों से बजती है, तो 2 हाथों में बंसी थामे हैं ठाकुर जी, बंसी थामे हैं, और 4 हाथ तो भगवान के होते ही हैं। तो चूंकि भक्त की भावना थी कि हमको भगवान के 3 रूप अच्छे लगते हैं, एक माखन चोर भगवान, एक बंसी वाला भगवान, और एक ये चतुर्भुज भगवान, तो भगवान को लगा 2 हाथों से माखन, 2 हाथों से बंसी, और 4 इसको चाहिए ही। तो अष्टभुजी रूप बना के ठाकुर जी प्रकट हुए उस पंडित के सामने, हाथ भुजा वाला। क्यों? क्योंकि जाकी रही, भगवान का कोई रूप फिक्स नहीं है, कोई रूप उनका पर्टिकुलर ये रूप उसका ऐसा कुछ नहीं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भक्त की जैसी भावना होती है, भगवान उसी की भावना के अनुरूप रूप धर लेते हैं, भावना के हिसाब से। कथा आती है जब राम जी जनकपुर में सभा में गए ना, वो जो सभा थी धनुष वाली सभा, धनुष वाली, तो उनको लोगों ने देखना शुरू किया राम जी को। तो जो जिस भाव से देख रहा था उसको राम जी उसी रूप में मिल रहे थे, उसी रूप में। जो चोर थे उनको राम जी चोर दिखाई पड़ रहे थे, जो लफंगे थे उनको राम लफंगे दिख रहे थे, जो पहलवान थे उनको राम जी पहलवान दिख रहे थे, ग्रेट खली, है ना। तो चूंकि आपकी दृष्टि जैसी है, इसको ख्याल रखिएगा, भगवान का कोई पर्टिकुलर रूप नहीं है, वो जिस रूप में आप उसको देखना चाहो, अनेक रूप आए, शास्त्र कहता है उसका कोई फिक्स रूप नहीं है, अनेक रूप आए। अड़ोर अड़ियान महतो महियान, वो अणु से भी छोटा बन जाता है और बड़े से बड़ा बन जाता है, उसके तमाम, वो शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान। इन बातों को अन्यथा बोल लीजिएगा, उसको अपने बराबर मत तोलिए कि हम जो करते हैं वही वो करता है, हम आप क्या है उसके सामने, है? क्या है? एक बड़ा प्यारा श्लोक है भगवान के बारे में, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। इसका हिंदी अर्थ क्या है मालूम है? कर्तुम माने, उसके 3 नाम है इसमें, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। कर्तुम माने हम आप जो कुछ कर सकते हैं वो सब वो भी कर सकता है, ठीक है। अकर्तुम माने जो आप नहीं कर सकते हो वो भी वो कर सकता है। अकर्तुम, मनुष्य की औकात नहीं हो करने की, वो भी कर लेता है। और अन्यथा कर्तुम माने इसके अलावा भी बहुत कुछ कर लेता है, बहुत कुछ जो आप सोच भी नहीं सकते हो वो भी कर लेता है। 7 कोस के पहाड़ को उठा लिया इस उंगली के ऊपर, 7 वर्ष की अवस्था में, ये मनुष्य कर पाएगा? मनुष्य की औकात है? 7 वर्ष का बच्चा हो इस उंगली के, इसको क्या बोलते हैं इधर उड़ीसा में, ये उंगली कनिष्ठ नहीं, तो यार हिंदी बोल रहे हो, यही बोलते कनिष्ठा। अब 7 साल का बच्चा 7 कोस के लंबे चौड़े पहाड़ को कनिष्ठा उंगली पे उठा लिया और 7 दिन उसको उठाए रखा, ये मनुष्य के बस का काम है? नहीं ना। तो कर्तुम अकर्तुम, जो आप नहीं कर सकते हो वो भी वो कर लेता है, और जो आप सोच भी नहीं पाओगे वो भी कर लेता है। तो भगवान ने अष्टभुजी रूप में पंडित जी को दर्शन दिया। हाँ, पंडित जी जो थे वो ब्राह्मण देवता, वो भगवान के चरणों में गिरे धम्म से, निमाई के चरणों में। ठाकुर आज मैं धन्य हो गया। और जानते हैं आंखों में आंसू बह रहे हैं पंडित जी के, और भगवान की बॉडी से जो खीर वगैरह टपक रही थी ना, वो लपेट लिए थे पूरा, तो वो चुई रही थी, वो टपक टपक गिर रही थी। तो पंडित जी लेट के चरणों में, और जबान से वही गिरी हुई खीर जो टपक रही थी देह से महाप्रभु के, उसको जबान से चाटना शुरू किया। इतने में सची मैया और उधर सब हल्ला मचा कि निमाई बेड पर नहीं है, कहाँ चला गया? तो हुआ कि वहीं गया होगा खीर के चक्कर में। और यहां आके देखा तो पंडित जी निमाई के चरणों में साष्टांग किए हुए हैं, और उनकी देह से जो खीर और कढ़ी और भात टपक रहा था उसको जबान से चाट रहे हैं। तो सची मैया को जानते क्या लगा? कि लगता है ये ब्राह्मण इतना भूखा है, रात का 11 बज रहा है, भूख के मारे गिर पड़ा है। वो साष्टांग कर रहे नहीं जान पाई, वो लोग भूख के मारे गिर पड़ा है।
और ये जो देह से चाट रहा है, माने भूख के कारण इस नियम धर्म इसका सब टूट गया। इतनी भूख लगी होगी, नियम को धर दिया ताक में, और हमारे लड़के के बॉडी से जो टपक रहा है ये खीर चावल, उसको खा रहा है चाट चाट करके। तो कहा पंडित जी ये क्या किया आप इसकी देह से टपक रहा है उसको चाट रहे हो, आपने अपना नियम सब खंडित कर दिया। तो भगवान पंडित जी ने कहा कि माँ तू धोखा खा रही है, मैं भी धोखा खा रहा था पहले। सारे संसार के साधक जिसकी जूठी एक शीत खाने को तरसते हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ इसकी जूठन पाने के लिए हो रहे हैं कि इसका तनिक कहीं जूठा मिल जाए, इसलिए तो सब लगे पड़े हैं दुनिया में। यज्ञ हो रहे हैं, क्या चाहते हैं लोग, अनुष्ठान कर रहे हैं, उनकी इच्छा क्या है कि भगवान की कोई शीत प्रसादी मिल जाए, जूठन मिल जाए। तो इसी जूठन को पाने के लिए तो बड़े बड़े यज्ञ चल रहे हैं, इसी जूठन को चाटने के लिए तो बड़े बड़े पूजा पाठ चल रहे हैं। इसी को पाने के लिए आज मैं उसी को पा गया हूं, मेरा जीवन धन्य हो गया।